हमको आपको बताने जा रहे हैं कि कुछ पर्टिकुलर एंगल्स की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। निकाली तो याद रखना है आपको, एक टेबल बना दी जाएगी, उस टेबल के हिसाब से याद कर लेते हैं। लेकिन 0 डिग्री जो अब आप कहेंगे हम तो 1 डिग्री की निकालेंगे, तो टेबल, उसके लिए टेबल अवेलेबल रहती है। एक बुक आती है, उसमें टेबल बनी होगी पीछे, उसको आप देखना, मतलब देखना हम सिखा देंगे कि कैसे देखा जाता है, तो देखना सीखना ही पड़ेगा। और लेकिन 0, 30, 45, 60, 90, 90 से बड़ी वैल्यू भी होती हैं, उनके कुछ फार्मूले होते हैं। हल्का हल्का सा एक फार्मूला आपके सिलेबस में था। गवर्नमेंट ने कहा कि भाई, या जो भी एजुकेशनिस्ट थे उन्होंने कहा छोटे बच्चे होते हैं, अभी निपल्स पी रहे होते हैं, उसमें बोतल से दूध पी रहे होते हैं, इनको वो वाला फार्मूला हटा दो, वो हटा दिया। तो आप बिल्कुल बस हल्के हल्के बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ, मेरी मैथ बस करते जाओ। और हम लोग जब थे तो हम लोग चूतिया थे, हमारे ऊपर इतना बड़ा बोझा ट्रिग्नोमेट्रिक ला दिया था इसे। साला साइन A+B, स्कॉज A+B, साइन 2A, साइन CD फार्मूले याद करके मर गए। मर नहीं गए, मतलब सर के बाल चले गए। सुनिए ध्यान से। तो अब जरा समझने की कोशिश करिए हम वैल्यू निकालते कैसे हैं, और वही वैल्यू कैसे होती है। जरा सावधान, मैं 0 डिग्री की बात कर रहा हूँ। समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आ गया तो समझ लो हम समझा अच्छा नहीं, तुम समझ नहीं पा रहे हो। देखो ध्यान से, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। ये साइड है, मैं इस एंगल को थीटा मान रहा हूं, ठीक है। ये एंगल है ये साइड है आपकी बेस, ये है परपेंडिकुलर, और ये है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब चूंकि हम चाहते हैं ये वीडियो हिंदी वालों के लिए भी हो जाए, थोड़ी सी दिक्कत करें, तो परपेंडिकुलर को हिंदी में लंब कहते हैं, और बेस को आधार कहते हैं, और इसको कर्ण कहते हैं। ये आप ना समझिएगा, क्योंकि ये वाला हम वीडियो दोनों के लिए लेके जाएंगे, ठीक है। ज़रा समझिएगा, सावधान। इस एंगल को 0 करना चाहते हैं। 0 कैसे होगा? 0 होगा, ये देखा है नहीं, मतलब हम लोगों को तो ये दिखा कि 0 होता था। उन्होंने कहा 0 कैसे होता है, नहीं मालूम, खड़े हो, ये देखा है? बोले मालूम है। मालूम है, इधर आओ बताओ करके। नहीं मालूम। अबे नहीं मालूम, ये ले। अब पता लगा नहीं मालूम तो मालूम करना पड़ता है। देखो ध्यान से, अगर इस साइड को हम थोड़ा नीचे ले आए, यानी इस साइड को, ये वाली साइड है ना, इसको थोड़ा छोटी कर दें, नीचे ले आए। अब बताओ ये एंगल छोटा हो गया? नहीं हो गया। और नीचे ले आए तो ये वाला एंगल और छोटा हो गया। ये एंगल 0 कब हो जाएगा? जब ये साइड होते 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 कहाँ आ जाए, यानी बी पॉइंट कहाँ पर आ जाए? बी पॉइंट कहाँ पे आ जाए, यानी जब बी पॉइंट कहाँ पर आ जाए? ए पर, तो थीटा का मान 0 हो जाएगा। सही कहा ना? अच्छा ये बताइए, जब बी का मान ए पर आ गया तो पी कितना हो गया? यानी पी बोले तो लंब, लंब कितना हो गया? पी ही लिखें बार बार, लंब। हिंदी वाले जो भी वीडियो देखेंगे वो समझ जाएंगे पी लंब को कहते हैं। यानी परपेंडिकुलर तो 0 हो गया, लंब 0 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ए बी जो BC किसके बराबर हो गई? यानी BC बराबर किसके हो गया? AC की। बात समझ में आगे नहीं आएगी? हो गया ना? अब जैसे आपको करना है साइन 0, दूसरा करना है कॉस 0, तीसरा करना है tan 0, चौथा आ जाएगा कैमरे में, आ जाएगा। चौथा करना है कॉट 0 डिग्री है, ये सब डिग्री 0 डिग्री। पांचवा करना है सेक 0 डिग्री, और छठा करना है कॉसेक 0 डिग्री। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, या लंब बटे कर्ण। परपेंडिकुलर कितना हो गया है? 0, और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया है? इसको हमने ए मान लिया फिलहाल, ए हो गया। और 0 अपान ए कितना हो गया? साइन 0 का मान कितना हो गया? 0। याद हो गया? कॉस 0 क्या होता है? बेस अपान हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण, ठीक है। अब बताइए आपके हिसाब से आधार और कर्ण बराबर हो गए ना? ये बेस और ए इक्वल हो गए ना, यानी दोनों ए और ए की इक्वल हो गए ना, तो वैल्यू कितनी आ गई? 1। यानी कॉस 0 की वैल्यू कितनी आ गई? tan 0 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है? 0, तो 0 अपान समथिंग 0 ही हो जाएगा, ठीक है। अब हिंदी वाले समझ जाएंगे परपेंडिकुलर मतलब
परपेंडिकुलर को कहते हैं लंब, और बेस को कहते हैं आधार, और कर्ण को कहते हैं हाइपोटेन्यूज। एक में इंग्लिश को इंपॉर्टेंस देती है, एक में हिंदी को इंपॉर्टेंस देती है। कॉट थीटा क्या होता है? टेन का उल्टा होता है ना, तो बी अपान पी हो जाएगा ना। तो बी तो आपका ए है बेस, और ये है जीरो, और किसी को जीरो से डिवाइड करो, नॉट डिफाइंड। एक्चुअली वो नॉट डिफाइंड होता नहीं, इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड नहीं होता। किताब में लिखा नॉट डिफाइंड लिखा रहता है, लेकिन मैथमेटिक्स कहती है ये नॉट डिफाइंड नहीं है, चूंकि हम वहां पहुंच नहीं पाते हैं। वो पहुंच नहीं पाती। भाई कोई मान लिया कहीं पर कोई एक्ट्रेस आई है, बड़ी बड़ी गंदी है, गंदी है, अब गंदी क्या वहां तक पहुंच नहीं पाएगा। हमको हाथ मिल जाए, हले हेलो यू आई अवेशी वाजपेयी द टीचर ऑफ मैथमेटिक्स, बहुत बहुत अच्छा नेचर है, और ये वो बहुत घटिया नेचर है। क्यों? अब चूंकि इन्फिनिटी तक हम पहुंच नहीं पाते, तो हम क्या कह देते हैं? नॉट डिफाइंड होता नहीं। मैथमेटिक्स कहती है नॉट डिफाइंड नहीं होता है। मैथमेटिक्स में 7 चीज़ें नॉट डिफाइंड हैं, वो अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है, वरना ज़्यादा लोड हो जाएगा। वैसे गवर्नमेंट कह रही है कि लोड कम करो। तो यानी कॉट जीरो की वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट। सेक जीरो अगर ध्यान से देखिए तो इसका उल्टा होता है एच अपान बी, और एच अपान बी बोले तो एच कितना है? एच और बी सेम है ना, ए और ए, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। और कॉसेक जीरो क्या होगा? कॉसेक जीरो अगर ध्यान से देखो तो साइन जीरो का उल्टा होता है। कुछ गड़बड़ नहीं कर दिया आपने, सही कर दिया आपने। तो ये हो जाएगा एच अपान पी, और एच आपका कितना हो गया? ए, और पी हो गया जीरो, तो ये भी नॉट डिफाइंड आप कह रहे हो, इनफाइनाइट। आप नॉट डिफाइंड नहीं बोलेंगे। मैथमेटिक्स की भाषा में इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड नहीं होता है। वो एक अलग की बात है कि अंगूर खट्टे हैं, मतलब हम वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम उसको नॉट डिफाइंड कह देते हैं। तो ये हम तरीका बताना चाहते हैं कि आखिर ये वैल्यू आई कहां से। भाई आपने जीरो याद तो कर लिया आपने, तो इसको नोट करिए आप। अब हम वैल्यू निकालने जा रहे हैं 45 डिग्री की। तो वैसे तो 45 की हमने रट ली है, हमको समझा दी गई ये होती है। थोड़ा समझिएगा, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। ये एंगल 90 हो गया, इसका नाम देना हो तो दे दो ABC। अगर मैं इस एंगल को 45 मान लूं तो ये भाई साहब कितना होगा? 45 डिग्री है तो 4 से ना करना, ये एंगल कितना होगा भाई? ये तीनों एंगल का सम 180 है, ये 90 है, ये 45, ये 45 होगा। तो अब सिंपल सी बात, इस ट्रायंगल में, इस त्रिभुज में 2 एंगल इक्वल है, तो उनके सामने की साइड इक्वल हो जाएगी, यानी ये साइड ए हो गई तो ये साइड भी ए हो जाएगी। तो क्या तीसरी साइड नहीं निकल आएगी पाइथागोरस की प्रमेय से, थ्योरम से? यानी हम इसको AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। AC स्क्वायर हमको मालूम नहीं है, ये है A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर। तो AC का मान A√2 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना, A√2 आ गया। अब आप कहेंगे आपने A माना है, हम B माने तो B मान लो। ये AB तो B मान लेंगे तो वैल्यू नहीं चेंज हो जाएगी, हट जाने के बाद में इनको आप 70 मान लो। 70 मानने के लिए पर्टिकुलर एक तरीका होगा, पर्टिकुलर वैल्यू होगी जाकर के। तो आपने तीसरी साइड निकाल ली। अब आपको देखो, पहला आपको निकालना है साइन थीटा। क्या होता है? लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसके हिसाब परपेंडिकुलर क्या है? ए, और ये क्या है? A/√2। तो A/√2 है, तो वैल्यू कितनी आ गई? 1/√2 आ गई? नहीं आ गई। दूसरा क्या निकालना है? आप थीटा क्यों लिख रहे हो? 45 लिखो ना, cos 45 डिग्री क्या होगा? B/H, आधार बटे कर्ण, बेस है A/√2, यानी वैल्यू क्या है? 1/√2। तीसरी वैल्यू क्या है? tan 45, दिस अपॉन दिस होगा, डायरेक्ट कर दें, A/A, वैल्यू क्या आ गई? 1। अच्छा, साइन कॉस tan आ गया तो उसके दोनों के जो उनके उल्टे होते हैं तो वो तो याद ही है आपको, लेकिन लिख लो। अगला क्या होगा? sec 45। sec किसका उल्टा होता है? कॉस का, यानी ये आपका हो जाएगा A/√2 अपान ए, A/√2 अपान ए, A/√2 नहीं, A√2 अपान ए, यानी sec 45 बोलो क्या होगा? √2। पांचवा cot 45, A/A, A/A, यानी वैल्यू क्या आ गई? 1। छठा cosec 45, A√2 बाई ए, A√2 बाई ए, ये √2 हो गई। समझ में ही बात नहीं आई?
वैल्यू सब सेम सही है, कोई गलत ना हो जाए। तो ये 45 डिग्री हो गया, नोट करिए। अब देखिए 30 डिग्री और 60 डिग्री एक साथ निकलेगा, जरा समझिएगा। 60 डिग्री एंगल जो कंटेन करता है वो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। तो हमने एक समबाहु त्रिभुज बना दिया। समबाहु बोले तो नहीं, हिंदी बोले तो समबाहु, बाहु माने भुजाएं होती हैं, जिनकी भुजाएं बराबर हों। फिलहाल इसको इक्विलेटरल मान लिया। इसकी साइड क्या मान ली हमने, 2a 2a। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ये भी कितना, 60 डिग्री होगा। यहाँ से हमने डाल दिया परपेंडिकुलर एडी, और आप जानते हैं इसका नियम होता है, अगर ये परपेंडिकुलर डालोगे तो सामने वाली साइड को आधे में काटेगा। तो BD कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। अब बताओ ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो अगर ये ट्रायंगल आप देखो, ये वाला ट्रायंगल, इसमें ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, समबाहु समकोण त्रिभुज है। इसके एक साइड ये A है, ये 2 है, ये निकाल लो, ठीक है। तो ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ABD। बोले हम तो ये लेंगे, तो ये ले लो। इसमें ये 60 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा, तो उसको आपकी मर्जी है। तो इन ट्रायंगल ABD पाइथागोरस लगा दो, क्या आएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AB बोले तो 4A स्क्वायर, AD बोले तो पता नहीं, BD बोले तो A स्क्वायर। आपको AD निकालना है ना, तो AD स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3A स्क्वायर। तो AD की वैल्यू क्या आ जाएगी, A अंडर रूट 3। ये AD निकला है A अंडर रूट 3। तीनों साइडें मालूम हो गई, नोट करिए। अब देखो पहले हम 60 डिग्री की बात करने जा रहे हैं। बोले मैंने 30 करो, 30 करो। छोटे बच्चे पहले घर में कोई सामान लाते पापा तो पहले किसको दे देंगे, बोले दीदी को पकड़ा देंगे ना, पहले लड़के की तो लड़का, लड़की बाद में। ऐसा कुछ होता है क्या, जी नहीं। पहले उनको देखिए, पहला साइन 30 डिग्री। देखिए वैसे होता है लंब बटे कर्ण, 30 डिग्री के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा, BD। तो क्या इसको BD अपान AB ले सकते हो, यानी A अपान A/2, यानी 1/2 आएगा। साइन 30 क्या हो गया, 1/2। दूसरा कॉस 30 डिग्री क्या होता है, आधार बटे कर्ण, बेस अपान हाइपोटेन्यूज। बेस क्या होगा यहाँ पर, 30 देखेंगे, 30 निकल रहा है, AD होगा ना, AD अपान AB। AD बोले तो A अंडर रूट 3 अपान 2A, यानी अंडर रूट 3/2। तीसरा tan 30 लंब बटे आधार, बेस पान परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर पान बेस, BD अपान AD, यानी A अपान A अंडर रूट 3, यानी 1 अपान अंडर रूट 3। ये साइन कॉज हो गया, tan हो गया। अब 3 और बच्चे, तो अगला होगा कौन बचेगा, cot 30। तो इसको पलट दो, ये हो जाएगा AD अपान BD, AD अपान BD। तो वैल्यू पलट जाएगी, वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 3। पांचवा कॉट सेक मान लो, सेक 30 किसका उल्टा होता है, कॉस का। इसको पलट दो, AB अपान AD, AB अपान AD। तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू, 2/√3 हो जाएगी। और छठवां कॉसेक 30 क्या हो जाएगा, AB अपान BD, AB अपान BD, यानी ये 2 हो जाएगा। ये 30 डिग्री की वैल्यू आपकी निकल आई, ठीक है। अब 60 करने के लिए क्या करें, कुछ बातें तो हम इसी में कर लें, 30 को 60 बना दें। क्यों भाई, कुछ चीज़ें कम लिखने को पड़ेंगी, नहीं ऐसा नहीं है, कोई बहुत बड़ा मेहनत थोड़ी है, लेकिन फिर भी जितना रफ करने में एनर्जी लग रही है उतना इसको दोबारा लिखने में लग जाएगी। अब देखो, जब 60 डिग्री लिखेंगे आप, साइन 60, कॉस 60, tan 60, कॉट 60, सेक 60, कॉसेक 60। देखो ध्यान से, 60 ये वाला एंगल है, इसके सामने की साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो साइन क्या होता है, P/H होता है ना, लंब बटे कर्ण, यानी कि A√3 डायरेक्ट कर रहा हूँ, A√3 अपान 2A, यानी वैल्यू क्या आएगी, √3/2। कॉस 60 में A/2A आएगा, A/2A, यानी 1/2। tan 60 में A√3 अपान
ए आएगा, a√3 a आएगा, यानी कि √3 आएगा। cot 60 किसका उल्टा होता है? cot 60 इसका उल्टा होता है, क्या बोल रहा हूँ, इसका उल्टा होता है। तो 1/√3 हो जाएगा, डाइट कर दें। sec 60 क्या होगा? इसका उल्टा होता है 2a/a, 2a/a यानी कि a आ जाएगा। और cosec 60 क्या होगा? इसका उल्टा होता है 2a/a√3 यानी 2/√3। सेक में अच्छा हाँ a कट जाएगा, वो जानबूझ हमने लिखा था, जिससे आप ध्यान से देख रहे हो नहीं देख रहे हो ये पकड़ में आ जाए, ठीक, नोट करिए। अब ज़रा 90 डिग्री को देखिए, वैल्यू कैसे निकाली जाती है, सावधान देखो ध्यान से। ये हमने एक ट्रायंगल बनाया, ये ट्रायंगल बनाया, ये ए बी सी, इसको थीटा माना, ये 90 डिग्री था ही। ये परपेंडिकुलर बोले तो लंब, ये बेस बोले तो आधार, ये हाइपोटेन्यूज बोले तो कर्ण। सुनो ध्यान से, अब आपको थीटा को क्या बोलना है? 90। 90 कैसे बनेगा? अगर ये वाली जो साइड है ये दिख रही है आपको, इसको थोड़ा यहाँ ले आए तो एंगल बड़ा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। थोड़ा और नज़दीक लाओ तो एंगल और बड़ा हो जाएगा, और थोड़ा लाओ नज़दीक, एंगल और बड़ा हो जाएगा। अगर ये साइड खिसक के यहाँ पर आ जाए तो एंगल कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा ना। यानी कि ये साइड कितनी हो गई? 0 हो गई। यानी यहाँ बेस कितना हो जाएगा? 0, यानी आधार आपका 0 हो जाएगा। और ये साइड किसके इक्वल हो गई? BC के, यानी AC इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया? BC के। इसको हमने मान लिया A। अब निकाल लो आपको, पहला साइन 90 डिग्री, दूसरा कॉस 90 डिग्री, तीसरा tan 90 डिग्री, चौथा सेक 90 डिग्री, पांचवा कॉट 90 डिग्री, छठवां कॉसेक 90 डिग्री। अब देखो ध्यान से, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान एच, यानी P/H। यहाँ पर P को L माना गया है, P/H। P यहाँ पर क्या है? ये P है ना, ये P और ये H है, यानी P और H सेम है ना, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। ये क्या होता है? B/H, और B की वैल्यू कितनी हो गई है? 0, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0। tan थीटा क्या होता है? P/B। अब देखो P तो आपने A माना है और B 0 है, तो ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, अनडिफाइंड बोलिएगा नहीं, बोल भी ना देना, किताब में लिखा रहने दो, ठीक है। सेक 90 किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा होता है, यानी H/B हो जाएगा, और H A है और B 0 है, तो ये क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। कॉस्ट 90, कॉट 90 इसका उल्टा होता है B/P, यानी कि 0/A, यानी कि तो 0 आ जाएगा। और कॉसेक 90 इसका उल्टा होता है, तो 1 ही रहेगा। समझ में आई बात? नहीं आई है? तो ये वैल्यूज़ आपकी निकालने का तरीका है। आया कहाँ से? हमने याद कर लिया ये होता है, कहाँ से आ गया भाई? ये तरीका है, नोट करिए इसको। तो आप कहेंगे इन एंगल्स को याद करने का तरीका यही है, मतलब सब में हम ट्रायंगल बनाएंगे, ये तो सिखाया गया है। अब एंगल को याद करने का तरीका एक तो याद करना होता है, याद ही रखना पड़ेगा। एक टेबल हम बना देते हैं, लेकिन उस टेबल का मतलब ये नहीं है कि आप एग्जामिनेशन में टेबल बनाना वहाँ बनाएंगे जा करके, वो तो कभी कभी के लिए होता है, ठीक है। देखिए, ये स्कूल में बताया गया होगा, बताया गया हो तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। यहाँ पर हम एंगल्स लिख रहे हैं, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लिख रहे हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब देखो ध्यान से, इसमें लिख दो 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिया। ये शॉर्ट तरीका केवल है और कोई मतलब नहीं है। इसके बाद क्या करेंगे आप? इसको डिवाइडिंग बाई 4 कर दो, डिवाइडिंग बाई 4, सबको 4 से डिवाइड कर दो। तो इसको 4 से डिवाइड करोगे 0 आएगा, ये 1/4 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। निकला है? इसके बाद क्या करोगे? इसका स्क्वायर रूट फाइंड करो, स्क्वायर रूट, वर्गमूल।
स्क्वायर रूट, डिवाइडिंग मतलब भाग करना, तो 0 का स्क्वायर रूट 0, इसका 1/2, इसका 1/√2, इसका √3/2, इसका 1। यही आपकी सब साइन थीटा की वैल्यू है, देख लो चाहे। ये साइन 30 की वैल्यू है, साइन 0 की वैल्यू है, साइन 30, साइन ये y/√2 नहीं है, 1/√2 है। ये साइन 45, ये साइन 60, ये साइन 90, याद हो गया। ये बनाना सीखना आपको है, लेकिन ये नहीं कि यही आप सीख लोगे तब काम चलेगा। अब कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, इसको सबको पलट के रख दो वैल्यू, फिर पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो ये हो जाएगा 1, ये आ जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 0। cos 0, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90। इसके बाद tan निकालना है। tan क्या होता है, tan थीटा होता है साइन थीटा अपान cos थीटा। इनको डिवाइड कर दो, 0.10, इसको डिवाइड करोगे तो 1/√3 आएगा, इसको करोगे तो 1 आएगा, इसको करोगे तो √3 आएगा, 1/0 इन्फाइनेट आएगा। हम अनडिफाइंड नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको निकालना है सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा। आ रहा है कैमरे में, आ जाओ नीचे आ जाओ बेटा। देखो अब आपको निकालना है सेक थीटा। सेक किसका उल्टा होता है, 1/cos का उल्टा होता है ना, उसको पलट दो, 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा 2/√3, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2, और 0 का उल्टा इन्फिनिटी, ठीक है। इसके बाद आपको निकालना है कॉट थीटा। कॉट किसका उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है, तो tan 0 को उल्टा इनफाइनाइट, इसका उल्टा √3, ये 1/√3 है। 1 का उल्टा, अच्छा देखो 1 का उल्टा वैसे भी 1 ही होता है, नहीं होते, एनो होता है, इनो खाओ, 1 का उल्टा करो। अच्छा हम कुछ और समझ रहे थे, कहाँ गए। √3 का उल्टा 1/√3, इन्फिनिटी का उल्टा 0। कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है, 1/sin थीटा। साइन 0 को उल्टा इनफाइनाइट, इसका उल्टा 2, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2/√3, 1 का उल्टा 1, ठीक। तो ये आपका एक टेबल है, स्कूल में बताई गई होगी ऐसे ही, अभी पढ़ाई नहीं गई है, तो फिलहाल आप सीख लीजिए। लेकिन अब आपने सीख लिया, ठीक है, आपने सोचा अब तो हम सीख ही लिए हैं। किसी ने कहा अच्छा बताइए साइन 30 को लूँ, और बना रहे हैं टेबल 1 2 3 4, अरे भैया बता दो साइन 30 1/2 होता है, तो वो याद भी करना पड़ेगा, टेबल से मतलब नहीं है, ठीक है। इसको बना लीजिए फिलहाल, ठीक। तो इस प्रकार से ये एंगल्स हो गए आप, ठीक।